हेलो क्लास 4। ओके। अभी हम रोमन नंबर्स के बारे में सीख रहे थे इस चैप्टर 2 में। तो मैंने आपको रूल समझाए थे रोमन नंबर्स के कैसे होते हैं, और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको नंबर्स लिखने को बोला था 1 to 39। ओके। अगर आपने वो एक्सरसाइज कर ली है तो आपकी जो सेल्फ प्रैक्टिस 2 एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजीली हो जाएगी। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है एक एक एग्जांपल करके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल डू। लेकिन अगर आपने 1 to 39 का गिनती रोमन नंबर्स में नहीं लिखी है तो ये एक्सरसाइज अब ये आप स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले आपको 1 to 39 तक पूरी काउंटिंग आ जानी चाहिए। देन उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। ओके। तो अभी मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस 2 के कुछ सम्स करके बताता हूं, आपको एग्जांपल्स करके बताता हूं, एंड अकॉर्डिंगली देन आप इस एक्सरसाइज को पूरी कीजिएगा। ओके। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल इन ईच ऑफ द रोमन न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल होता है जो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, जैसे हम लिखते हैं ना नॉर्मली 1 2 3 4 5, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं। तो आपको रोमन नंबर दिया हुआ है और आपको उसको नॉर्मल नंबर में लिखना है या हिंदू अरेबिक न्यूमरल नंबर में आपको उसको लिखना है। मैंने फर्स्ट का एग्जांपल ए लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कैसे। एक्स का मतलब 10 10 10 5 1 1। तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये हुआ 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30। ये 30 हो गया, 10 10 10 30। और ये हो गया 5 प्लस 2 7। तो कितना हुआ 37। तो ये आपका आंसर 37 आ गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करो एच पूछा गया है जिसमें 3 एक्स बने हुए हैं, एक लाइन बनी हुई है, एंड देन 1 बी इज देयर। तो हम इसको कैसे करेंगे। तो ये तो 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, और ये क्या हुआ। हमने हमेशा सीखा था ना कि जब लाइन नंबर के पहले आती है तो वो उसके साथ ही गिना जाता है। तो ये एक नंबर हो गया। तो ये कितना हुआ 10, ये हुआ 10, ये हुआ 10, और ये हुआ 5 में से एक कम 4। तो ये हो गया आपका 34। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर दिया हुआ है और आपको बोला गया इसका रोमन नंबर लिखो। 27 का रोमन नंबर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो 20, एक एक्स 2 एक्स 10 10 हो गया 20। और 7 कैसे लिखते हैं हम, 7 लिखते हैं v, इसका मतलब होता है 5 और उसके आगे 2 डंडी। तो ये 7 हो गया। तो ये हो गया 10 10 और 7, ये हो गया 27 आपका। तो ये कैसे लिखा जाएगा, v डबल, ये हो गया आपका 27। अब इसी तरीके से हमें 39 लिखना हो तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का h में आपको 39 दिया हुआ है, 39 लिखना हो तो कैसे करेंगे। पहले तो हम 30 लिखेंगे। 30 कैसे लिखेंगे, 3 बार 10 3 बार 10। और 9 कैसे लिखते हैं हम, x के पीछे एक डंडी, ये 9 हुआ। ये आपका देखो ये 9 हो गया। तो ये 10 20 30 और ये 9, ये 39 हो गया। तो कैसे लिखा हमने, x x x i एंड x 39। आया समझ में। ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक तरफ तो आपको न्यूमरल फॉर्म दिया हुआ है और एक तरफ रोमन नंबर्स दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा छोटा है। ठीक है। तो अगर हम रोमन नंबर्स को हमें न्यूमरल करना आता है तो हम ये एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 33, और ये क्या है 10 10 10 35, और ये एक आगे है तो ये 6 हो गया। तो ये तो 36 हो गया। तो 36 और 33 में से बड़ा कौन सा है, 36। तो ऐसे आपको निशान लगाना है। सिमिलरली अगर f करके देखें, जहां पे 3 एक्स दिए हुए हैं, आई दिया हुआ और यहाँ पे 32 है। तो ये कितना हुआ 10 10 10 30, और यहाँ पे एक, तो ये हो गया 31। 31 और 32 में से कौन बड़ा है, 32 बड़ा है। तो ऐसे साइन आ जाएगा। आपको रोमन नंबर को न्यूमरल में चेंज करना है और फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपके जो आपने रूल्स मैंने आपको सिखाए थे ना वो सारे एप्लीकेबल होंगे। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स आर मीनिंगलेस। मतलब आपके सामने ABCDEFGH
8 रोमन नंबर्स दिए हुए हैं। अब उसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा रोमन नंबर गलत लिखा हुआ है या मीनिंगलेस है या ऐसे रोमन नंबर लिखा ही नहीं जाता है। अगर आप नोटिस करोगे जब भी हम रोमन नंबर लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में बड़ी वैल्यू आती है और उससे छोटी होती जाती है। जैसे ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 1 है, 10 है, 10 है, 10 है, 1 है, 10 है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वो नोटिस करना है कि जहाँ पे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में है, छोटी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोमन नंबर आपका गलत होगा। जैसे सपोज करो 4 का बी में क्या है, पहले 5 है, 10 है, फिर 10 है। ऐसे कभी थोड़ी होता है, ये तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 10, 20 और 5, ये तो 25 हो गया। ये क्या हुआ, ये तो लिखा ही गलत हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये बी वाला आपका टिक हो जाएगा, जिसका मतलब है ऐसे रोमन नंबर नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एफ देखो, उसमें भी यही है। अगर हमको लिखना है, जैसे ये है 5, ये है 5v, ये है 5 क्योंकि v है और x हो गया 10, इनका टोटल करें तो क्या आता है, 10 प्लस 10 20, ये 25 हुआ। लेकिन 25 हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर्स में 25 हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे थोड़ी लिखा जाता है 25, तो ये गलत हो गया। तो ये टिक हो जाएगा कि ये रोमन नंबर जो लिखा हुआ है ये गलत है। जो जो गलत है ना उसमें आपको टिक करते जाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। एक क्लॉक है जिसमें रोमन नंबर्स में नंबर्स लिखे हुए हैं 4। आपको वो बताना है कि वो नंबर्स क्या हैं। जैसे कि मैं एक आपके लिए कर लेता हूँ, ऊपर यहाँ पे x + 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 12। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। सिंपल, वो तो आपको पता ही है, आपने घड़ी देखी है, आपको पता ही है यहाँ पे कौन से नंबर आते हैं। तो यहाँ पे रोमन नंबर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इस घड़ी के बाहर आपको न्यूमरल फॉर्म लिखनी है इन्हीं रोमन नंबर्स की। ठीक है, इजी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में रोमन नंबर्स का प्रीडिसेसर और सक्सेसर पूछा गया है। हमको पता है प्रीडिसेसर क्या होता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में 1F में ऑलरेडी कर चुके हैं हम प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर से -1 इज प्रीडिसेसर, और सक्सेसर होता है किसी भी नंबर का +1। सपोज करो 39 का प्रीडिसेसर क्या होता है, मतलब इससे पहले क्या आता है, या इसमें -1 करूंगा तो क्या आएगा। तो 39 का प्रीडिसेसर हुआ 38 और इसका सक्सेसर हुआ एक ज़्यादा 40। सपोज करो एक और लेते हैं, जैसे 73 का प्रीडिसेसर मतलब पहले क्या आता है 72 और सक्सेसर +1 74। अब इसी तरीके से रोमन नंबर का प्रीडिसेसर और रोमन नंबर का सक्सेसर निकाल लेंगे। अब पहले पता करते हैं प्रीडिसेसर, मतलब इस रोमन नंबर से एक कम हमें पता करना है। पहले तो पता करें ये नंबर क्या है, ये क्या नंबर है, डिवाइड कर लें 10 10 एंड 4, ये हुआ 24। 24 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 24 का प्रीडिसेसर होगा 23, और 23 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं हम 23, राइट। 20 हमें पता है और 3 हमें पता है कैसे लिखते हैं 23। तो ये आंसर हो गया इसका, ये उसका प्रीडिसेसर हो गया एक पहले। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में सक्सेसर पूछे गए हैं। एक नंबर दिया हुआ है रोमन नंबर में, अब इससे पूछा गया है इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसका सक्सेसर कौन है। तो पहले तो पता करिए नंबर क्या है, 10 10 10 और 5 6 7 8, तो 3 बार 10 और 8 हो गया 38। 38 का सक्सेसर एक ज़्यादा क्या हुआ 39, और 39 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं 10 20 30, और 9 कैसे लिखा जाता है ऐसे, 10 से एक कम 9, तो ये इसका सक्सेसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी और क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी आपको करना है। ओके, अगर आपको 1 to 39 लिखना आ गया है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज का काम आपका ये है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 करके आपको मुझे सबमिट करना है। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी रोमन नंबर्स में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो कॉल पे लेके या फिर कोई दूसरा वीडियो बना के या ऑडियो भेज के मैं आपको इसको समझा दूंगा। ओके क्लास, चलिए, थैंक यू।